नमस्कार दोस्तों, सीड ऑफ लाइफ एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है। भाई दोस्तों, आज हम आए नितेश भाई के पास। पीछे आप गौशाला देख के भाई नितेश भाई की डायरी देख के समझ भी गए होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बनाने का मेन मोटिव सिर्फ एक ही है कि बहुत सी समस्या क्या आती है कि भाई जो हमारे आम किसान साथी हैं वो हजारों लाखों रुपए भाई एक हमारे प्रॉब्लम होती है पशुओं में, गोवंशों में आप देखते हैं भाई लीवर का फैटी हो जाना। सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि भाई जब लीवर फैटी हो जाता है तो बहुत सी हम हजारों रुपए की मार्केट में प्रोडक्ट हैं, दवाई खिलाते हैं और भाई वो काम भी नहीं करती। उससे हमारा जो गोवंश जितनी कीमत का है या जो हमारा पशु जितनी कीमत का है वो आधी पे रह जाता है और वो खाना पीना छोड़ देता है। ये सारी डिटेल भाई नितेश भाई से लेंगे और जानेंगे नितेश भाई से कि नितेश भाई जी क्या समस्या, मुख्य कारण क्या होते हैं फैटी लीवर होने के। ये सारी डिटेल नितेश भाई देंगे एक एक करके। और जो देसी नुस्खा है जो हमारे पहले अपने पुराने बुजुर्ग इस्तेमाल किया करते नितेश जी, आज भी वही अपने गोवंशों के लिए वही नुस्खे इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं से ही उपचार करते हैं। और रही बात भाई फीड की, फीड भी मार्केट में इनका बहुत ही शानदार रिजल्ट के साथ है। जितना हमने देखा और सुना है लोगों से भाई, एक आम किसान के लोगों की वर्डिंग यही है कि भाई मार्केट में जो फीड आते हैं उनसे से कम 200-300 रुपए कट्टा सस्ता भी है और उनसे डेढ़ा यानी कि 1.5 गुना उसका रिजल्ट भी अच्छा है, यानी कि बढ़िया, यानी कि जो क्षमता और प्रोडक्ट में है उससे ज्यादा क्षमता उस फीड में है। और ये चीज सारी होते हुए भी नितेश भाई खुद अपना देसी नुस्खा एक अपना रहे हैं, उसके बारे में डिटेल लेंगे। नितेश भाई एक एक करके बताओ क्या क्या चीज ले रखी है आपने। रवि भाई, यहाँ पे है अपने नींबू, टमाटर, प्याज और लहसुन लहसुन और हल्दी और सेंधा नमक और हिमालय बतीसा का पाउडर है। हिमालय पतीसा का पाउडर। हाँ जी। इनका बेनिफिट क्या है मेन जो आप बात करें अगर नितेश भाई। रवि भाई, इनका बेनिफिट ये है, कई बार पशु जो है, आजकल व्यापारी भाई बहुत सारे क्या करते हैं कि पशु को एक साथ बहुत ज्यादा खुराक दे देते हैं। तो बहुत ज्यादा खुराक देने के कारण अपनी देसी भाषा में कह अब पशु उल्टा हट गया या भाई मिड़कत होगी पशु का, न्यार खाना छोड़ देता है। वो चारा ही खाना छोड़ देता है, ज्यादा उसको चिकनाई जब हम दे देते हैं या इस तरीके की कोई ताकत की चीज उसको टॉनिक वगैरह ऐसा कुछ पिला देते हैं दूध बढ़ाने के चक्कर में। और ये समस्या मेरे पास कई बार आती है। तो इसका उपचार करने के लिए अपना घरेलू नुस्खा है जो हमारे दादाजी ने कभी हमें सिखाया था, तो वो ये नुस्खा है। और इसमें क्या करते हैं कि साधारण सी चीज जो हमारी रसोई में अवेलेबल है, आसानी से उन्हीं चीजों पर का उपयोग करते हुए हम आसानी से एक ऐसी दवाई तैयार कर सकते हैं जिससे पशु जो है, चाहे वो गोवंश है चाहे भैंसवंश है, वापसी जो है चारा खाना आसानी से शुरू कर देता है। यानी कि मेन समस्या नितेश भाई जब आती है जब आपा पशु को या गोवंश को ओवर डाइट कर दे। हाँ, ओवर डाइट कर दे, ओवर फीडिंग कर दें किसी भी कारणवश, तो वो पशु जो है चारा खाना छोड़ देता है, कमजोर हो जाता है, हांफने लगता है और इस प्रकार की दिक्कत आ जाती है कि दूध तो देना दूर की बात, वो बिल्कुल ही बैठ जाता है, धीरे धीरे बैठ जाता है। हाँ, क्योंकि उसको ताकत मिलती नहीं, चारा खाना छोड़ देगा, कमजोर हो जाएगा, धीरे धीरे आजमा उसका खराब हो जाएगा और गोबर या तो बहुत पतला करेगा या एकदम टाइट हो जाएगा और लीवर उसका फैटी हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। तो इसको देने का जो मेन तरीका वो किस तरह है? इसको देने का सही तरीका तो ये है कि इन सब चीजों को जो मैंने बताया, इनको आप, जैसे ये प्याज है हमारे पास, इनको छोटा छोटा बारीक, जैसे हम घर में तड़का लगाते हैं या छोंक लगाते हैं उस तरीके से आप बारीक काट लें। टमाटर को, प्याज को, नींबू को इसके अंदर और लहसुन को, और बारीक काट के इसको हल्का हल्का कूट लें, हल्का हल्का। हाँ, और इसके अंदर आप हल्दी मिलाएं और सेंधा नमक मिलाएं और वो मिला करके इसको आटे की लोई में, बेसन के आटे की लोई में लपेट के, और जो भुब्बड़ होती है ना, जो ताती राख, गरम राख जिसको हम बोलते हैं भुब्बड़ अपनी देसी भाषा में, उसमें भुब्बड़ में दाब दो इन्हें। और जब ये पक जाए, इसमें हल्की हल्की भाप उठने लगे तो उसको निकाल लो, निकाल के उसको ठंडा कर लो, ठंडा कर ले। हाँ, ठंडा करके, और यूं का यूं गोला जो है बिल्कुल, जब हमें ये तसल्ली हो जाए भाई ठंडा हो गया ये खाने लायक,
पशु इसको खा सकता है। अगर सही तरीके से खाता है तो यूं का यूं आगे रख दें वो खा लेगा, नहीं तो हम उसको थोड़ा सा मुंह खोल के जिस तरीके से नाड़ देते हैं उस तरीके से पशु के मुंह में भी दे सकते जिस हैं। तरह आप गाँव में पहले आलू दबा के खाया करते, पका के हाँ राख में, बिल्कुल बिल्कुल वही उसी तरह तरीका, करना है। वही तरीका है जब ये। वो ठंडा हो जाए फिर खिलावे। हाँ, जिस तरीके से आप शकरकंदी भी पहले भुन्या हाँ, करते हैं उसमें हाँ, दाब के, हम्म, आरे में दाब के या चूल्हे की ताती राख में दाब के, हम्म। उसी तरीके से। तो नितेश जी, इसकी मतलब ये क्वांटिटी जिस तरह आपने दिखा रखी है, एक टाइम की 2 टमाटर 2 नींबू और अपना हाँ 7-8 पीस प्याज के। 7-8 पीस प्याज के, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर बड़े प्याज हैं तो आप कम ले आज सकते हैं, 4 2 ले या ले, अगर 3। छोटे हैं हाँ, तो 8 कर ले। ऐसा और जो करें। लहसुन की है ये कितने करने पीस लहसुन के? ये आप 5-6 इस तरीके से, 5 या 6। और अभी गर्मी है तो सर्दी है तो आप थोड़ा ज्यादा भी थोड़ा डाल ज्यादा सकते हम हैं। कर सकते हैं। इसमें आप थोड़ा बहुत अदरक भी डाल सकते हैं। अदरक भी डाल सकते हाँ, अगर सर्दी का सर्दी मौसम में। है, गर्मी में ना डालें। गर्मी में नहीं डालना है। हाँ, गर्मी में ना मेन डालें। समस्या यही आती है कि भाई लोग आधी अधूरी जानकारी लेके उपचार करने लग जाते हैं, फिर उसमें वो बीमारी घटाने की बजाय बढ़ा देते हैं। बढ़ा देते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। जी। तो भाई दोस्तों, इस चीज का विशेष ध्यान रखना आपको कि भाई जिस तरह नितेश भाई ने तरीका बताया है सेम उसी तरीके से करना है, क्योंकि खुद नितेश भाई इसी तरीके को अपनाते हैं और इसी से ही अपना जो फैटी लीवर की समस्या का समाधान है घरेलू तरीके के उपचार से करते हैं। तो नितेश जी, जैसे एक चीज और, ये सिर्फ अपने फैटी लीवर में काम आता है कि और भी इससे कोई? और भी कोई हाजमे से रिलेटेड कोई भी समस्या है, पशु के हाजमे से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड कोई भी ऐसी बीमारी है, ऐसी समस्या है कि अनपच हो रही है, सही तरीके से पाचन क्रिया, यानी कि पाचन क्रिया की जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो लिवर से जुड़ी हुई हैं, चाहे इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई हैं, इस प्रकार की पाचन क्रिया से जुड़ी समस्याओं का समाधान ये दवाई सबसे है। बेस्ट तरीका है ये है तो सबसे दिन में बेस्ट। 1 बार देना चाहिए, 2 बार? 24 घंटे में 1 बार। 24 घंटे में 1 बार, जी। और जैसे कई बार अपना डाइट में ऐसा होता है भाई, जैसे कोई दूध पशु या अपना गोवंश जितना दूध देता है उस दूध की क्वांटिटी के हिसाब से भी देना चाहिए कि या ये सेम नहीं, क्वांटिटी? इसमें दूध की क्वांटिटी का कोई रोल नहीं है। और उसकी वेट के हिसाब से भी कोई ऐसा वो नहीं है? वेट के हिसाब से भी कोई ऐसा नहीं है। हल्का फुल्का आप इंग्रेडिएंट, भैंस है तो थोड़ा सा ज्यादा ले लें, गौवंश है तो थोड़ा सा कम ले लें, वो कोई बहुत ज्यादा फर्क वाली बात नहीं है, क्योंकि ये इसकी एक स्टैंडर्ड सी डोज है और ये एक ये दवाई ही है और देसी है बिल्कुल, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो इसमें दूध का या वजन का बहुत ज्यादा सा रोल नहीं है। तो जैसे नितेश जी, जैसे आपने ये दे दिया उसको, हाँ अपने जी। गोवंश को दे दिया या जो किसान साथी है उन्होंने अपने पशु को दे दिया, भैंस को दे दिया, तो उसके बाद पानी और चारा कितनी देर बाद देना चाहिए? नहीं, पानी तो आप पहले ही पिला लें। इसके बाद उसकी खोर जो है बिल्कुल खाली कर दें आप देने के बाद, क्योंकि आप खोर में चारा रखेंगे, पहले ही पशु नहीं खा रहा है, जैसा मैंने बताया कि या तो उसका मिड़कत हो रही है या तो उसको ओवर फीडिंग किया गया है तो वो उसकी वजह से पीछे हट गया, तो खोर बिल्कुल खाली कर दें। और पानी पिलाना है तो आप पहले ही पिला दें, पहले ही पिला। हाँ, इसके बाद आप कुछ ना दें, सीधा सुबह में, अगर रात को शाम को इस वक्त दे रहे हैं तो फिर सुबह में आप चारा डालें, और अगर सुबह आप ये कर रहे हैं तो लगभग 4-5 घंटे का जो इसके बीच में अंतराल जो है पानी या चारे के बीच में, दाने के बीच में होना चाहिए, वो होना चाहिए, ताकि अपना काम ये सही तरीके से और कर ये ले। कितने दिन तक हमें देना होता है? ये निर्भर करता है रवि भाई कि किस हद तक आपके लिवर पे जो अटैक हुआ है पशु के वो कितना ज्यादा है, जो असर कितना ज्यादा है। अमूमन जो है नॉर्मल हम इसको लगभग 1 हफ्ते तक या 5 दिन तक देते हैं, और उसके बाद अगर असर नहीं होता तो उसको थोड़ा लंबा हम चला सकते हैं। जैसे आपने बताया था कि फैटी लीवर की जो समस्या है उसके जो लक्षण है भाई, गोवंश का हाफना, हाँ, खाना नहीं खाना, हाँ, जो अभी हम डालते हैं, हाँ, ये इसके शुरुआती लक्षण है। शुरुआती लक्षण हो जाते हैं। पशु बिल्कुल मतलब यूं रहेगा सारा दिन, जैसे उसको सुस्त है, बुखार टाइप लगेगा आपको, और अनपच होगी, बिना पचा हुआ निकलेगा, खाना तो बिल्कुल ही छोड़ देगा, लगभग धीरे धीरे बिल्कुल छोड़ देगा। एक मिनट सुरेश भाई, हाँ बताओ, इसका उदाहरण बताओ, क्या आप बता रहे थे, बोलो। हम एक गाय लाए थे जूरे था। कौन सा काम के जी में? ओ फौजी है यहाँ पे, है तो कौन सा बरौली का।
बरौली के है फौजी साहब, उनकी टिक्के भी लगवा रखे थे। और वह गाय ली थी हमने, बस न्यू समझ लो, अगला जी ये कह गई थी पहली बार तो नाट गया था बेचन का, नहीं बोला जी आप ना ले। गाय ने यार नहीं खाती बिल्कुल भी, मैंने सारा ट्रीटमेंट करके देख लिया इसका। फिर हम उसको तो ले आए जी, और देख के भी गया था वो, उसकी पूछा भी बता हमने कह दिया है। हमने बताया भाई हमने कोई अंग्रेजी ट्रीटमेंट नहीं कराया इसका, हमने सिर्फ यही ट्रीटमेंट कराया उसका। और वो देख के भी गया था खुद, अपने पास ही है पूरा नजदीक। ये उसकी गाय जमा स्वस्थ है। हाँ ये अपने पास ही है, वो 3 ब्यात हो गई अपने बिल्कुल स्वस्थ है एकदम, बिल्कुल जमा सब फिट नियार खावा है, सही तैयार हो रही है वो। दोस्तों जो सामने आप देख रहे हो ना गौ माता, ये वही गौ माता है जो 21 दिन तक जिसको दवाई दी, वो देसी नुस्खे वाली जो दवाई दी थी, जो नितेश भाई तैयार कर रहे थे, इसी की ज्यादा समस्या थी और बच्चिया की वजह से गौ माता ली गई थी। अब आप देख सकते हो एकदम स्वस्थ और हष्ट पुष्ट ये गौ माता बैठी है दोस्तों। हाँ, सही। और जिस पे से ले आए थे आज भी उस पर भी पूछ का है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला देख कर गया था 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद देख के भी हाँ, गया, वो देख कर गया तो उसकी यह बात भी कही थी, उसका तो यकीन नहीं हुआ होगा। यूँ बोला जी आपने दिया क्या है, बस उसकी यही बात पूछी थी। हाँ मैंने मिल गया था वो रास्ता में, हाँ तो मैं कोठी पे दूध देने गया नहीं, तो उस टाइम मिल गए थे वो, उनकी रुकवाया बल्कि मैं, वो देख कर गए थे। उस टाइम मैं था नहीं डेयरी में, हम गए थे नार लेने खाते, हरा चारा लेने खाते डेयरी खेत में, तो आया था वो देख कर गया था। उसके बाद फिर उसने पूछा, बोला जी आपने क्या दिया, माँ जी हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया, सिर्फ यू है अपना देसी नुस्खा खा लो कि अपना तरीका खा लो, यही दिया है। नहीं बोला जी मैं तो मानता नहीं इस बात की। माँ जी देखो वो मनाना ना मानना तो उसका आपका हाथ में है। हाँ। कह रहा तो, हमने तो लेकिन फिर वो मान गया। नहीं बोला जी भी उसी जगह पर करा है पशु देने का, जहाँ उसकी संभाल हुआ है। हाँ तो उसके बाद हमने भी विश्वास आया था कि हम कुछ करके भी देख सका। हाँ कुछ करके देख हाँ। सका, यानी कि जो नहीं हमारी तो इसकी ये पंसलियां है नहीं, पंसलियां हाँ चाहे एक एक गिन लो, न्यू थी और चम्मच सापे ऐसे कुक चिपी हुई थी इसकी, अच्छा जी, जिस टाइम हम ले आए थे। तो ये फैटी लीवर में कूख भी चिप जाकर हाँ चमा न्यू आपस में चिप गई थी, दोनों अच्छा। कुक का ये न्यू चिप रही थी। अगला जी बिल्कुल क्या दिया था, नहीं बोला जी गाय मरबिस का है, आप मत लो इसको। और क्योंकि अगला वो भी सच्चा आदमी है, जब भी उसने ये बात बताई, नहीं तो दे देता वो। सही बात है। हमने जिस टाइम उससे बात करी, हम मैसलियान खातर गए थे, उस पर एक मुर्रा जोटी ले आए थे 1,85,000 रुपए की। अच्छा तो उसने बताई थी सारी बातें, उसका भी जो उसने दूध बताया था, जो तरीका बताया था, सारा सही पाया था। आदमी बहुत सच्चा है वो, लेकिन जो उसने बताई थी कंडीशन, वही कंडीशन पाई। और बोला जी न्यार नहीं खाती और कोई कमी नहीं है, और बुखार नहीं, कुछ नहीं, चेक करके देख लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन न्यार नहीं खाती। बोला मरबिस का है ये गाय, मर भी सके, क्योंकि इसकी जो ये पंसलियां है हाँ बिल्कुल न्यू दिखा जी, एक के गिन न्यू आप गिन सकाते भाई, ये जो अगर कमजोर हो जाएगा, जमा कमजोर व्यक्ति हो जाए, ये कूखी अब देखो ये बराबर है, हाँ ये बिल्कुल अंदर थी, अब बराबर है, बिल्कुल अंदर स्वस्थ है एकदम। भाई दोस्तों देखो जो हमारे घरेलू इतनी अंदर गई हुई थी जी, कम से कम न्यू लगा लो 5-6 इंच अंदर जा रही थी दोनों को, पानी वाली भी और न्यार वाली भी। तो खूब बात अपनी पूरी हुई इस पर। अपना परमात्मा की दया से जो आपने मेहनत करी थी 21 दिन मेरे साथ, अपने पास डॉक्टर भी आया करता, वो भी दिलवा कर जाया करता, बल्कि बेचारा एक आधी बार ये नहीं होती नहीं, तो वो भी दिलवा कर जाया करता, उसकी भी देखा अब हाँ ये चीज सही है, सही है। उसके बाद वो बल्कि पहले ट्रीटमेंट बाद में करा है, टिके टाके लगावा नहीं, इनसे भी लीवर कमजोर हो जाता कई बार। अच्छा हाँ कई, या तो लीवर टॉनिक दो उसी टाइम, वो लीवर टॉनिक दिलाता है, या फिर सबसे पहले तो यही तरीका बताता है वो सबसे बोला जी। उसके बाद उसको ऐसा विश्वास हो गया, बलवंत डॉक्टर है और वो अपने पास आता भी था, लेकिन उसने भी ये देखा था कि चमत्कार, बोला जी ये सही है, यही तरीका है, इसमें फायदा भी है किसान को, सस्ता इलाज, हाँ ये है और सस्ता, बिल्कुल टोटली ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, और सबसे बढ़िया काम कराया। सबसे जो उसका लीवर टॉनिक ने काम नहीं किया था, बड़ी बड़ी कंपनियों का ले रहे थे, उनने भी काम नहीं किया था, जो इस पर उस चीज ने काम कराया, इसने काम कराया। तो भाई दोस्तों हम, और अब हम इस भैंस को दे रहे हैं, अच्छा भी से दे रहे हैं, हाँ इसको दे रहे हैं, इसको हो गया लगभग 15 दिन का आसपास हो गया, अब हाँ। ये भी बिल्कुल सही न्यार खाती है, अब सही खा रही है अभी, अब ये ठीक, मतलब ये भी अपने स्वस्थ पे आ ली, अब हम ये समझने लगे कि भाई ये अपना तरीका बस सही है, ये अपने तरीके पे तो सही है, आ जाएगी जहाँ हम ले जाना चाहते हैं इसको, हाँ हाँ हाँ, वही इसी गाय की जो इसकी कंडीशन हो जाएगी, उसी पे आ जाएगी हाँ, ये। उसी जगह पे आ जाएगी। भाई दोस्तों अब इस पे बढ़ते रहेंगे हम, अब इस पे कर रहे हैं, बिल्कुल खाना बिल्कुल बंद था। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, बल्कि कह दिया था उसी ने, बोला जी आप ना लो, गाय मरबिस का है, जब न्यारे नहीं खाती, बस क्या हो गया को जमा भूखी मर दी, एक दो मुंह मारे कर दी, नहीं तो बिल्कुल उसी मना कर दिया था। मैं सिर्फ एक बाछड़ी जी देख कर ले आए थे उसकी, मैं देखी जाओ, बच्चा करके गौ माता ली थी, फिर नितेश जी ने बोले जी देख लो, ले वहाँ का ना लो, मैं देखी जाएगी चाहे तो सट्टा है तो
अपना देख करके तरीका अपनाएगा, देख लेंगे, जो कामयाब तो हो गया तो ठीक है। 21 दिन हमने लगातार दिया था जी उसको। 21 दिन के बाद आज वही गाय है, सही नार खावा है, सही पानी पिया है और फ्रेश है, एकदम फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं उसमें। भाई दोस्तों देखो, मैं एक चीज बताता हूँ, नितेश जी खुद एक्सपर्ट है और भाई अपना घरेलू नुस्खे भी अपनाते हैं। भाई साथ में अमित भाई बैठे हैं जो इनके मेडिकल के इंचार्ज हैं, जो सारी चीज दवाइयों की जानकारी रखते हैं और भाई बकायदा चार्ज चेक करते हैं मार्केट में आने से पहले, क्यों नितेश जी? बिल्कुल, अमित भाई मेरी एब्सेंस में सारा ख्याल ये रखते हैं, यही इसको रोज तैयार भी करते हैं और यही देते हैं। और इसको अगर कोई भाई शहर में रहता है, ये कहता है हमारे पास तो उपले नहीं है, राख नहीं है, हम कैसे दें, तो आप इसको तैयार करके और कागज में इसके हल्का हल्का पेड़े टाइप बना के वो भी दे सकते हैं आप इसको। कागज से कोई नुकसान तो नहीं? नहीं, कागज से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता, वो आसानी से गल जाता है पशु के पेट में। तो आप कागज में, आटे में यदि आप ऐसे नहीं दे सकते, आप उसको पका नहीं सकते किसी कारणवश, तो आप वैसे भी गोली बनाकर दे सकते हैं। तो भाई दोस्तों मैं आपको अमित भाई से भी मिलवाता हूँ, जो भाई अपना इनका फार्मेसी के इंचार्ज है। अमित भाई राम राम। राम राम जी भाई। अमित भाई अपने बारे में थोड़ी सी डिटेल। बस ठीक है जी, यहाँ पे आ जाते हैं, गौओं की थोड़ी सेवा हो जाती है, जो भाई साहब बताते हैं वो काम कर देते हैं, छोटा मोटा सा। सुरेश जी है मेन तो यहाँ पे काम करने वाले, जो इनकी सहायता हमसे बन पाती है हम वो कर देते हैं भाई साहब। तो भाई दोस्तों मैंने आपको पहले जब वीडियो बनाई थी उसमें बताया था भाई, जो असली नितेश है वो सुरेश है। बिल्कुल, कुर्सी पे बैठा हो के पास है सुरेश भाई, दिन रात मेहनत, 24 घंटे ड्यूटी है। तो भाई दोस्तों वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, ज्यादा शेयर करना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। और भाई देखो, हमारे जो पहले घरेलू नुस्खे होया करते थे ना, वो वाकई में असरदार और काम करने वाले होते थे, लेकिन आधुनिक दौर में हम एलोपैथी की तरफ ज्यादा बढ़ गए और हमारे घरेलू नुस्खों को हम भूल गए। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा शेयर करना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों। राम राम भाई। राम राम भाई। भाई क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? भाई सब कुछ खिला दिया और सभी तरह का फीड भी, मगर गाय तंदुरुस्त नहीं लग रही। स्काईलार्क फीड खिलाओ गाय को। क्या फायदे हैं स्काईलार्क फीड के? स्काईलार्क फीड के फायदे: बाईपास फैट सहित दूध उत्पादन व प्रजनन प्रणाली में सुधार, विटामिन और पोषक तत्वों से भरपूर, एक समान स्वाद और गुणवत्ता वाली फीड। स्काईलार्क फीड खिलाओ और पशु को हर बीमारी से बचाओ और दूध की क्षमता बढ़ाओ। थैंक यू भाई स्काईलार्क के बारे में बताने के लिए। आज से मैं स्काईलार्क का फीड ही यूज करूंगा। और भी अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, आप इनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो, www.skylarkfeeds.com, और इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। संपूर्ण पोषण दूध की बहार।